या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि हम जानते हैं कि हर वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार शारद नवरात्रि होती है, जिसमें दो नवरात्रि प्रकट नवरात्रि होती है। मतलब जो चैत की नवरात्रि होती है और शारदीय नवरात्रि जो होती है वो प्रकट नवरात्रि होती है। उसके अलावा दो नवरात्रि और होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, यानी मांग और आषाढ़ महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। मांग की नवरात्रि 12 फरवरी से शुरू होकर 21 को पूर्ण होगी। गुप्त नवरात्रि गुरु तारा के उदय के साथ ही शुरू हो रही है, इसलिए ज़्यादा शुभ है। यह नवरात्रि भी चैत और शारदीय नवरात्रि की तरह ही मनाई जाती है। विशेष पूजा अर्चना इस बीच किया जाता है। इस नवरात्रि को करने में साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि की पूजा में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा का विशेष महत्व रखा जाता है। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माता मतंगी, माँ कमला देवी। माँ की आराधना जो है अक्सर ये देखा जाता है कि पूजा पाठ को हम प्रदर्शित बहुत करते हैं, लेकिन ये जो पूजा पाठ होते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा जो है, जो भी साधना होती है उसे बड़े गुप्त रूप से, बड़े शांत मन से, शांत चित्त से किया जाता है। इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। मतलब 12 फरवरी को पूजा होगी माता शैलपुत्री की, 13 फरवरी को पूजा होगी माता ब्रह्मचारिणी की, 14 फरवरी की पूजा होगी माँ चंद्रघंटा की, 15 फरवरी की पूजा होगी माँ कुष्मांडा की, 16 फरवरी को माता स्कंद माता की पूजा होगी, 17 फरवरी को माता कात्यायनी की पूजा होगी, 19 फरवरी को माता कालरात्रि और 20 फरवरी को माता महागौरी की पूजा होगी और 21 फरवरी को माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है कि इसी बीच में जो है बसंत पंचमी का पर्व भी आता है और माँ नर्मदे की जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही ज्योतिषी आधार पर देखें तो ये भी महत्वपूर्ण है कि 12 फरवरी को ही सूर्य जो है मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन कुंभ संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। कुंभ संक्रांति के साथ ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। मांग महीने वाली ये नवरात्रि पंचांग की 4 नवरात्रि में आखिरी होती है। इस बार ग्रह नक्षत्रों के विशेष संयोग बनने से गुप्त नवरात्रि भी और भी खास है। इस बार ग्रह नक्षत्रों का जो संयोग बन रहा है वो अपने आप में विरले है, यानी ये गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि में आराधना साधना करने से विशेष फलदायी है। साथ ही स्नान दान पूजा पाठ का विशेष महत्व है। माँ भगवती आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।